नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने वाले हैं और ये जो क्लास है दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्दों की आज हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। पहली वाली क्लास में भी हमने 50 शब्दों के जो है पर्यायवाची शब्द देखे थे। उसके बाद हमने जो है दोस्तों उसमें 10 MCQs क्वेश्चन भी किए थे जो कि उन शब्दों से रिलेटेड थे। ठीक है, आज भी जो है दोस्तों हम 50 शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखेंगे और उसके बाद जो है दोस्तों 15 उसमें MCQs क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इन शब्दों से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराएं उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको जो है समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्दों का प्रयोग जो है एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, इसलिए जो है इसको प्रतिशब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए पर्यायवाची शब्द या फिर प्रतिशब्द, ठीक है, प्रतिशब्द या फिर आइए आपके पास समानार्थक शब्द, तो ये सारे क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और पहला शब्द है हमारे पास एकांत। ठीक है, एकांत के लिए हम और किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि निर्जन, ठीक है, ये भी एकांत का पर्यायवाची शब्द है। शून्य, सुनसान, इसके अलावा विथावान, ठीक है, सोना भी जो है एकांत का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एकांत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला शब्द है एकता। ठीक है, तो एकता के लिए हम समानता शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो समानता क्या हो गया, एकता का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसी के साथ ऐक्य, मेल, एका, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों संश्रय। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों एकता का ही पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला शब्द है दोस्तों आपके पास ऐरावत। ठीक है, अब हमें जो है ऐरावत के पर्यायवाची शब्द देखने हैं। इससे पहले हमें ऐरावत का अर्थ क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो ऐरावत जो है दोस्तों इंद्र के हाथी को कहा जाता है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक रत्न है ऐरावत। ठीक है, और ये क्या है, इंद्र का हाथी है जिसके 33 मुख हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब ऐरावत के हम पर्यायवाची देखते हैं। तो ऐरावत की पर्यायवाची शब्द है गजेंद्र। ठीक है, यानी कि गज मने हाथी, इंद्र मने इंद्रदेव। ठीक है, यानी कि इंद्र का गज, इंद्र का हाथी। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रवाहन, इंद्र का वाहन। ठीक है, अगला है अभ्रमांतंग। इसके अलावा जो है ऐरावत को श्वेत हस्ती भी कहा जाता है, श्वेत कुंजर कहा जाता है। और एक दूसरा शब्द है दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है सुदामा। ठीक है, सुदामा भी जो है दोस्तों ऐरावत का ही एक पर्यायवाची शब्द भी है। अगला शब्द है हमारे पास ओस, जिसे हम पाला भी कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची हैं तुषार, हिमकर्ण, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहीनकर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है औषधि। औषधि के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, तो भेषज, दवाई, दवा, ये सारे ही क्या हैं, औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हमारे पास कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची हैं वस्त्र, अंबर, ठीक है, वसन, पट और चीर। ठीक है, अंबर और किसका पर्यायवाची शब्द है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक है, तो इनके अलावा जो है दोस्तों कपड़े का पर्यायवाची शब्द है पोशाक, परिधान। ठीक है, ये सब भी क्या है, कपड़े के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हमारे पास शब्द है कमल। कमल को जलज भी कहा जाता है, पंकज कहा जाता है, सरोज, अंबुज, अंबुज मतलब पानी में जन्म लेने वाला। ठीक है, सरसीज, तालाब में जन्म लेने वाला। ठीक है, सरसी कहा जाता है तालाब को। इसी के साथ राजीव, सतदल, ठीक है, अरविंद, नीरज, कुकेसिया और इंदिवर, ये सारे ही क्या हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है किरण। ठीक है, तो किरण के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, रश्मि, कर, अंशु और मरीचि। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये आपको याद रखना है कि किरण का एक जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, कर भी है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला शब्द है कुबेर। ठीक है, तो कुबेर की पर्यायवाची है धनद, ठीक है, यक्षराज, धनाधिप, यक्षपति, किन्नरेश, किन्नरपति भी जो है कुबेर को कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले है एकांत। एकांत का पर्यायवाची है निर्जन, शून्य, सुनसान। ठीक है, एकता, समानता, ऐक्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मेल, एका, ऐश्वर्य, वैभव, श्री, संपदा, ठीक है, संपत्ति। और इसी के साथ ऐरावत। ऐरावत क्या है, इंद्र का हाथी, आपको याद रखना है। तो इसकी पर्यायवाची है गजेंद्र, इंद्रवाहन, अभ्रमांतक और एक इम्पॉर्टेंट है सुदामा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ओस यानी कि पाला, तुषार, हिमकर्ण, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहीनकर्ण। अगला शब्द है औषधि। इसकी पर्यायवाची है भेषज, दवाई, दवा। ठीक है, कपड़ा,
वस्त्र, अंबर, ठीक है, वसन, पट और चीर, ठीक है। इसी के साथ कमल के पर्यायवाची हैं दोस्तों जलज, पंकज, सरोज, अंबुज, ठीक है, सरसीज, राजीव, सतदल, अरविंद, नीरज, कुकेश और इंदिवर, ठीक है। किरण की पर्यायवाची हैं रश्मि, कर, अंशु, मरीचि। इसी के साथ कुबेर की पर्यायवाची हैं धनद, यक्षराज, धनादिप, यक्षपति, किन्नरेश और किन्नरपति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो शब्द है वो है किनारा, ठीक है। तो किनारे को हम कहेंगे तीर, तट, कगार और कूल। ये सारे ही क्या है किनारा के पर्यायवाची हैं। अगला है कपट, जिसे हम धोखा भी कहते हैं। तो कपट के पर्यायवाची हैं छल, धोखा, वंचना और दंभ भी जो है दोस्तों एक क्या है कपट का पर्यायवाची शब्द है। अगला है कला। तो कला के पर्यायवाची शब्द हैं कौशल, हुनर, विद्या, ठीक है। एक शब्द है कर। इससे पहले भी हमने कर शब्द देखा था, लेकिन वो किसका पर्यायवाची था, किरण का पर्यायवाची था। और ये वाला जो कर है ये हाथ का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो कर के यहाँ पर और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं इन्हें देखते हैं। तो पहला है हाथ, हस्त, बाहु, पाणी भी जो है हाथ को ही कहा जाता है, और भुज, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है कपूर। कपूर की पर्यायवाची है कर्पूर, धनसार, हिमवालुका, ठीक है। ये सारे क्या हैं कपूर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है कर्तव्य, ठीक है, यानी कि जो हमारे फर्ज होते हैं इन्हें और क्या क्या नामों से हम जानते हैं, ठीक है। तो कर्तव्य यानी कि कर्म, कृत्य। अगला है विधेय, ठीक है, यानी कि विधेय भी जो है दोस्तों कर्तव्य का ही एक पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है कामदेव। अब हम कामदेव के पर्यायवाची देखने वाले हैं। तो कामदेव को कहा जाता है मदन, ठीक है। इसी के साथ रतिपति, ठीक है। रति के क्या है ये पति है, यानी कि इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है रति। और रति कौन है प्रजापति दक्ष की बेटी, ठीक है। इसी के साथ मार, इसमर, कंदर्प, अनंग, ठीक है, पंचसर और मनसीज, ये सारे ही जो है कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसी के साथ आपको याद रखना है कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, ठीक है, प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना जाता है। और जो कामदेव है ये इच्छा और प्रेम के देवता माने जाते हैं, ठीक है। और ग्रीक देवताओं में इरोस जो है वो कौन है कामदेव को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कंठ। कंठ के पर्यायवाची शब्द हैं ग्रीवा, गला, सिरोधरा, ठीक। अगला शब्द है कष्ट और इसके पर्यायवाची शब्द हैं व्यथा, वेदना, पीड़ा और दुख। अगला शब्द है कांति, जिसे हम सौंदर्य भी कहते हैं। तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं सुषमा, आभा, प्रभा, छटा और द्युति। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष, ठीक है। कल्प वृक्ष होता है दोस्तों इच्छा पूर्ति करने वाला एक दिव्य वृक्ष। इसको कल्पद्रुम भी कहा जाता है, कल्पतरु, ठीक है। द्रुम और तरु क्या है पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। पारिजात इसे कहा जाता है। और देव द्रुम, देव द्रुम यानी कि देव कौन देवता, और द्रुम यानी कि पेड़, ठीक है, देवताओं का पेड़, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देखेंगे। तो किनारा जो शब्द है इसकी पर्यायवाची है तीर, तट, कगार और कूल, ठीक है। अगला शब्द है कपट, छल, धोखा, वंचना। कला, कौशल, हुनर, विद्या, ठीक है। कर के पर्यायवाची हैं हाथ, हस्त, बाहु, पाणी और भुज। कपूर का है कर्पूर, धनसार और हिमवालुका। कर्तव्य, कर्म, कृत्य, विधेय। अगला है कामदेव, ठीक है। तो कामदेव की पर्यायवाची है मदन, रति, मार, स्मर, कंदर्प, अनंग, पंचसर और मनसीज, ठीक है। और इसी के साथ कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को जो है कामदेव का अवतार माना जाता है। कंठ के पर्यायवाची है ग्रीवा, गला और सिरोधरा। कष्ट, व्यथा, वेदना, दुख और पीड़ा, ठीक है। कांति यानी कि सुंदरता, सौंदर्य जिसे हम कहते हैं, इसकी पर्यायवाची है सुषमा, आभा, प्रभा, छटा और द्युति, ठीक है। कल्प वृक्ष, कल्पद्रुम, कल्पतरु, पारिजात इंपॉर्टेंट है। और देवद्रुम भी जो है इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला शब्द है हमारे पास कस्तूरी, ठीक है। कस्तूरी के क्या क्या पर्यायवाची हैं। तो मृगमद और मदलता, ठीक है, मदलता इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही जो है कस्तूरी के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ कल्याण के पर्यायवाची शब्द हैं क्षेम, मंगल और शिव, ठीक है। अगला शब्द है काग। तो काग के पर्यायवाची हैं काग, कौवा, वायस और एकांश, ठीक है, ठीक है। अगला शब्द है केस यानी कि बाल, ठीक है। तो केस के पर्यायवाची शब्द हैं बाल, कच, अलक और कुंतल, ठीक है। कान का कर्ण, श्रुति पटक। अगला शब्द है कली और इसके पर्यायवाची शब्द हैं कलिका, मुकुल भी जो है कलिका ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा नव, पल्लव, ठीक है, कोम्पल, कोरक, ये सारे क्या है कली के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। अगला शब्द है कायाकल्प यानी कि जर्जर शरीर से नया हो जाना। तो कायाकल्प की जो पर्यायवाची है वो है शरीर शोधन, पुनर्रचना,
और पुनर्निर्माण। ठीक है। कुशल, कुशल की पर्यायवाची है चतुर, दक्ष, प्रवीण, निपुट और पटु। ठीक है। केसर, केसर की पर्यायवाची है कुमकुम, जाफरान और कश्मीरज। ठीक है। अगला शब्द है केला। तो केला की और क्या क्या पर्यायवाची हैं इनको देख लेते हैं। तो केले को जो है दोस्तों कदली भी कहा जाता है, भानुफल, रंभाफल, रंभा भी इसे कहा जाता है और इस साथ गजबसा। ठीक है। ये सारे क्या है केले के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है कोयल। ठीक है। तो कोयल को कहा जाता है कोकिल, पिक, बसंत दूत, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कलकंठ भी जो है इसे कहा जाता है और वन प्रिय। ठीक है। तो कोयल के ये सारे ही पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है। फिर से इनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कस्तूरी का जो पर्यायवाची है वो है मृगमद और मदलता। कल्याण का क्षेम, मंगल और शिव। ठीक है। तो यहाँ पर शिव इंपॉर्टेंट है। काग, काग, कौवा, वायस और एकांश। ठीक है। केस की पर्यायवाची हैं बाल, कच्च, अलक और कुंतल। ठीक है। कान के हैं कर्ण, श्रुतिपट, कली, कलिका, मुकुल। ठीक है। कायाकल्प के हैं शरीर, शोधन, पुनर्रचना और पुनर्निर्माण। ठीक है। कुशल का है चतुर, दक्ष, प्रवीण, निपुट और पटु। केसर का है कुमकुम, जाफरान और कश्मीरज। ठीक है। केले का है कदली, भानुफल, रंभाफल, रंभा भी इसे कहा जाता है और गजबसा भी। ठीक है। कोयल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसे जो है कोकिल, पिक, बसंत दूत, ठीक है, कलकंठ और वनप्रिय कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे और इसके बाद जो है दोस्तों हम 15 MCQs क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगला शब्द है क्रूर। ठीक है। तो क्रूर का पर्यायवाची है निर्दय, निर्मम, दुष्ट और अमानवीय। ठीक है। ये सारे क्या है क्रूर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी के साथ कुहरा, जिसे हम धुंध भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके पर्यायवाची हैं कुहासा, कुहा, कुहेलिका, कुहरमधूम, धुंध और कोहरा। अगला शब्द है क्रोध। ठीक है। तो इसकी पर्यायवाची हैं गुस्सा, कोप, रोष और आवेश। ठीक है। तो आवेश भी क्या है क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। अगला है कृष्ण। ठीक है। तो कृष्ण को जो है गोपीनाथ भी कहा जाता है, केशव, कंसारी, गोपी वल्लभ, गिरधर, हरि, दामोदर, यदुनंदन, ठीक है, माधव और द्वारिकाधीश। ये सारे ही क्या हैं कृष्ण की पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अब हम कन्या की पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो कन्या को जो है कुमारी भी कहा जाता है, कुंवारी भी कहा जाता है, अविवाहिता और अनुडा। ठीक है। अगला शब्द है कबूतर। ठीक है। और कबूतर के जो पर्यायवाची हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो कबूतर की पर्यायवाची है कपोत, पारावत, ठीक है, रक्त लोचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त लोचन जो है कबूतर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो लाल होती है और आंखें लाल होने के कारण जो है इसे रक्त लोचन कहा जाता है। अगला है हारित। ठीक है। तो ये सारे क्या है कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है कुत्ता। ठीक है। तो कुत्ते की पर्यायवाची हैं स्वान, कुकुर, सारमे और सुनक। ठीक है। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है क्षुब्ध। ठीक है। क्षुब्धवाची शब्द है दोस्तों क्रुद्ध, कुपित, व्याकुल और विह्वल। ठीक है। नेक्स्ट है खग। खग यानी कि चिड़िया। तो इसके जो पर्यायवाची है पक्षी, नभचर, नभचर यानी कि आकाश में चढ़ने वाला, विहग इंपॉर्टेंट है, पक्षी और चिड़िया। ये सारे ही क्या है खग के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी के साथ खोज के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों अनुसंधान, तलाश, अन्वेषण। ठीक है। इसी के साथ जांच, आविष्कार, ये सभी क्या है खोज के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो कुहरा का पर्यायवाची है कुहासा, कुहा, कुहेलिका, कुहरधूम, धुंध और कुहरा। ठीक है। क्रोध का है गुस्सा, कोप, रोष और आवेश। ठीक है। कृष्ण का है गोपीनाथ, केशव, कंसारी, गोपी वल्लभ, गिरधर, हरि, दामोदर, यदुनंदन, माधव, द्वारिकाधीश। कन्या का है कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता और अनुडा। इसी के साथ कबूतर का है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसे आप डबल स्टार भी लगा सकते हैं। इसकी पर्यायवाची शब्द है दोस्तों कपोत, पारावत, रक्तलोचन और हारित। ठीक है। कुत्ते का पर्यायवाची शब्द है स्वान, कुकुर, सारमे और सुनक। ठीक है। क्षुब्ध का है क्रुद्ध, कुपित, व्याकुल और विह्वल। और इसी के साथ खग का है पक्षी, नभचर, विहग, पंछी और चिड़िया। ठीक है। खोज का है अनुसंधान, तलाश, अन्वेषण और इसी के साथ आविष्कार। ये सभी क्या है खोज की पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है खंबा। ठीक है। खंबे का पर्यायवाची है स्तंभ और इसी के साथ जो है दोस्तों टेक भी जो है एक खंबे का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास खून।
ठीक है। खून के पर्यायवाची शब्द हैं रक्त, लहू, शोणित और रुधिर। ठीक है। खेल के पर्यायवाची हैं क्रीड़ा, केली, तमाशा। ठीक है। इसी के साथ खिड़की के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है वातायन, झरोखा, ग्वाच और इसी के साथ एक और शब्द है दरीचा। ठीक है। दरीचा भी जो है खिड़की को ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट 50 शब्द जिनके हमने आज पर्यायवाची शब्द देखे हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों हम 15 MCQs करने वाले हैं इन शब्दों से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने MCQs। 10 तक के क्वेश्चन जो है हमने इसकी पहली वाली क्लास में देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपके पास पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द जो है वो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। ऑप्शन है तरुण, वरुण, द्विज या फिर अंशुक। ठीक है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विज। ठीक है। द्विज जो है दोस्तों पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। इसी के साथ तरुण जो है ये युवक का, और वरुण पानी का, और अंशुक जो है दोस्तों कपड़े का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, द्विज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द है, एक इसमें अलग दे रखा है, वो आपको छांटना है। ऑप्शन है नभ, गगन, अवनि, अंबर। ठीक है। तो इसमें जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवनि। ठीक है। अवनि जो है दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, बाकी ये तीनों ही आकाश के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर भी आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और एक जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको छांटना है। व्योम, नभ, अंबक, अंबर। ठीक है। तो इनमें से जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंबक। ठीक है। अंबक जो है दोस्तों आंख का पर्यायवाची शब्द है, और बाकी ये तीनों जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगला है लहर के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है हिलोल, भंवर, तरंग या फिर विची। तो इसमें से जो लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, भंवर। ठीक है। भंवर जो है ये भौरा जो मधुमक्खी होता है इसका पर्यायवाची शब्द है, ना कि लहर का। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भंवर। ठीक है। बाकी हिलोल, तरंग और विची जो है ये तीनों ही लहर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से 3 जो है ये बादल के पर्यायवाची हैं, और एक यहाँ पर डिफरेंट दे रखा है, वो आपको चूज करना है। ऑप्शन है मेघ, वारिधि, नीरद या फिर जलद। ठीक है। तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको छांटना है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारिधि। ठीक है। वारिधि जो है दोस्तों ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ना कि बादल का। ठीक है। बाकी मेघ, नीरद और जलद ये तीनों जो है बादल के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हिमवान का पर्याय है। ठीक है। ऑप्शन है हिम मानव, हिमाद्री, हिम या फिर हिम वर्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है जादू का, ज्येष्ठ का, जूता का या फिर जोर का। तो उपानह जो है दोस्तों ये है आपका जूते का पर्यायवाची शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसी के साथ खड़ाऊ और पादुका ये भी जो है जूते के ही पर्यायवाची शब्द हैं, और यहाँ पर जो है उपानह शब्द दे रखा है जो कि जूते का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। ठीक है। ऑप्शन है सरस्वती, लक्ष्मी, सीता या फिर पार्वती। तो महाश्वेता जो है दोस्तों ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में से अर्थ का अर्थ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अर्थ का जो अर्थ नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है मतलब, धन, विश्वास या फिर कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वास। ठीक है। बाकी अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ का मतलब धन भी होता है, और अर्थ का मतलब जो है कारण भी होता है, ना कि विश्वास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर पूछा गया है अंश शब्द का अर्थ है। ठीक है। ऑप्शन है अंश, कंधा, हिस्सा या फिर भाग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंधा। ठीक है। तो कंधे का एक पर्यायवाची शब्द या फिर अर्थ है वो है अंश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची यानी कि समानार्थक नहीं है, उसे आपको छांटना है। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो शब्द है उसके 3 पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, एक इसमें अलग पूछा गया है, वो आपको छांटना है। ठीक है, तो पहला शब्द है आपके पास गंगा। ठीक है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक वो शब्द आपको छांटना है जो कि गंगा का पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन है मंदाकिनी, अवतरणी, सुरसरी या फिर भागीरथी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतरणी। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है तलवार। ठीक है, तो अस्सी, खड़क, कुठार और करगल। तो इनमें से जो है दोस्तों कुठार शब्द जो है राइट आंसर है, क्योंकि कुठार जो है ये कुल्हाड़ी को कहा जाता है, ना कि तलवार को। बाकी ये तीनों ही शब्द जो है तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र और ऑप्शन दे रखे हैं शक्र, भूपेंद्र, पर्वतारी या फिर सूरपति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र जो है राजा या फिर सम्राट का पर्यायवाची शब्द है, ना कि इंद्र का। बाकी ये तीनों ही जो है ये इंद्र की पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देहधारी शब्द पर्यायवाची है। ठीक है, तो देहधारी शब्द जो है किसका पर्यायवाची ये आपको बताना है। ऑप्शन है जय का, जल का, जीव का या फिर जिह्वा का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीव का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, प्रतारक किसका पर्यायवाची है, टीका का, डर का, ठग का या फिर टेक का। तो प्रतारक जो है दोस्तों ये ठग का पर्यायवाची है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिख गया है, तो इसको भी जो है लगे हाथ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन है तोता, भौरा, हिरण या फिर वानर। तो शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वानर। ठीक है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये 2021 की या तो फिर एलटी या फिर प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के 26 एमसीक्यूज। आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ऐसे ही जो है दोस्तों 50 हम पहले शब्दों के पर्यायवाची देखेंगे, उसके बाद 20-25 करके जो है हम एमसीक्यूज क्वेश्चन हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।